15 अप्रैल 1912 समुंदर तले दफन एक रहस्य। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसे संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया था। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। हेलो गाइस, मैं हूँ शुभम और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइटैनिक डूबने के पीछे की कुछ वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन साल यानी कि 1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक कुछ ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 का वो दिन जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन बेहद सुकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डक पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई है जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे लग्जरियस और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की ऐसी कुछ गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से पूरे दुनिया में फेमस हो जाता। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियाँ टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी दी वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और यह गलतियाँ टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हैरलैंड और वुल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से भी ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया था। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन उसको टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पार करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबार में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और जिसकी मंजिल थी अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। टाइटैनिक के इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने की कीमत लगभग $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150, जो कि आज के दौर में होते हैं 3,40,000 रुपये। इस मार्केटिंग के नतीजे में एकाएक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार और दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक, यानी कि 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी। ये थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वह न्यूयॉर्क टाइम पे ना पहुंचा तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी एक प्रोसीजर का पार्ट होता है और यह पार्ट टाइटैनिक के सफ़र में भी इवैल्यूएट किया गया था।
थोड़ी देर में जहाज़ साउथैम्पटन के मोड़ को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक नीले समुंदर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड के थोड़ी देर के स्टाफ के अलावा पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ को, जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी कि आइसबर्ग के बारे में भी वार्निंग दी गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई वार्निंग मिस हो गई। उनके लिए शायद नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के डूबने की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने टाइम का पहला लग्जरियस जहाज़ था और इसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इसको सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे और किसी भी आइसबर्ग की अपडेट दूर से ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ ही मौजूद नहीं थी और वह चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी इस जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल के फील्ड के जितना आइसबर्ग है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4। अटलांटिक ओशियन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसे बड़े बड़े जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ टाइटैनिक का रूट बदलने का भी ऑर्डर दे दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी थी। यह उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए, और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की फोर्थ मिस्टेक अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़ने का होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से भी नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ की रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गई और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक इंसिडेंट ने पूरे पैसेंजर को अलर्ट कर दिया और साथ ही जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। अब बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक की बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भी चला जाए फिर भी यह नहीं डूब सकता था। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज़ की जो 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब 4th फ्लोर में भी जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशियन में डूबता जा रहा था। अब जहाज़ की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया।
जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन गिनी चुनी कंद कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर फर्स्ट इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतर गई, लेकिन यहाँ हुई और एक छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों पर पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को प्रायोरिटी दी गई थी, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगे और कुछ इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात बताते चले कि पानी का टेम्परेचर उस समय -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसका मतलब अगर पैसेंजर उस ठंडे ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो भी बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के अमले के साथ जान पहचान थी उनमें से काफ़ी लोग जहाज़ पर बगैर टिकट ही पहुंचे थे। इसमें बचने वाले सबसे ज़्यादा तादाद में बच्चे और औरतें थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ लोगों की जान बचाने में लगा रहा था और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते हुए जहाज़ से आखिरी छलांग लगाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चलिए फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।